जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जब भी कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास आते हैं। एफडी, आरडी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी होती है तो दोस्तों आपको एक हैवी अमाउंट है जो इन्वेस्ट करनी होती है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे नए रूल 2025 में लागू हो चुके हैं। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या इन फ्यूचर में आपने मन बना के रखा है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको लेटेस्ट 5 रूल है जानने को मिल जाए। तो देर ना करते हुए प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड 5 नए रूल्स 2025 के अंदर जो आए हैं जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है तो प्रॉपर्टी का आपको ख्याल हमेशा आता है, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में आपको अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है। बहुत तरह के रूल रेगुलेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो 1 जनवरी 2025 आपको पता होगा कैलेंडर ईयर 2025 स्टार्ट हो चुका है। तो इस साल में आपको प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं या आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी है तो कुछ रूल्स नियम्स है वो जान लेने आपको बहुत ही जरूरी है। जैसे हमने बताया दोस्तों, जो रियल एस्टेट होती है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल है। आपने देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस में जो किराया था या आपके अड़ोस पड़ोस में जो एक मकान या प्लाट का रेट जो 5 साल 10 साल पहले था और आज क्या रेट हो चुका है, ये आपको रेंटल यील्ड तो देती है, आपको रेगुलर किराया तो आता ही आएगा, साथ में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, आपकी पूंजी भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ जजमेंट, कुछ चेंजेस हैं आते रहते हैं। ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, सबसे पहला रूल दोस्तों जो आपको जान लेना है वो है लीगल हेयर का। लीगल हेयर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जो उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है वो लीगल हेयर होता है जो उसका मालिकाना हक रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन दिया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारे हैं उन्होंने डिसीजन दिया है लीगल हेयर विल हैव टू रिटर्न द प्रॉपर्टी। उनको प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स को अगर दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। आपको पता होगा जो माता पिता पूरी जिंदगी आपको इस तरह से पाल पोष कर बड़ा करते हैं, बाद में आप उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम ले लेते हैं और बाद में उनकी टेक केयर नहीं करते हैं। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि ऐसा कोई भी माता पिता जिनकी टेक केयर उनके बच्चों के द्वारा नहीं की जा रही है और उनको लीगल हेयर बना दिया है, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो दोस्तों चाहे उनको गिफ्ट में दी हो, गिफ्ट डीड हो, कोई रजिस्ट्री करा दी हो, वो कैंसिल हो सकती है और आपके जो राइट्स हैं वो सिर्फ पेरेंट्स के ही उसके ऊपर रहने वाले हैं। उस प्रॉपर्टी का वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मामला हाई कोर्ट के अंदर ना आकर के सुप्रीम कोर्ट में आया था कि लीगल हेयर जब तक अपने पेरेंट्स का टेक केयर नहीं करेंगे वो उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है। उसके पेरेंट्स कभी भी उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। इसके बाद सेम ही ऐसा एक मिलता जुलता मामला दोस्तों हाई कोर्ट में आया था जो कि राजस्थान हाई कोर्ट है। वो बोलते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू सन, अपने बेटे के नाम कर दी और अपनी पुत्र वधू है जो बेटे की वाइफ है, बहू है, उसके नाम ट्रांसफर कर दी। तो आप उस मकान में तो रह सकते हो लेकिन आपको कोई राइट नहीं है उसको यूज करने का, उसको सेल करने का, उसके ऊपर कोई भी ओनरशिप नहीं है। पेरेंट्स कैन डू एनीथिंग आफ्टर देयर डेथ, दे विल नॉट बी द ओनर। अगर वो चाहें, आपके पेरेंट्स अगर चाहें कि प्रॉपर्टी उनकी मृत्यु के बाद भी वो उनको ना हो तो ऐसा भी हाई कोर्ट जो है राजस्थान के उन्होंने बताया है कि आप अपने पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लेने के बाद उनको वहाँ पे आप परेशान नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका अभी भी ओनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के पास ही रहने वाला है। इसके बाद में तीसरा दोस्तों एक नया पोर्टल के बारे में बताने वाले हैं, BAANKNET। ये एक नया पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। अगर आप किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा था और प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया था, वहाँ पे गिरवी रखा था, बाद में वो लोन नहीं भर पा रहा है तो बैंक वाले क्या करेंगे, उन्हें तो अपना उस प्रॉपर्टी को बेच करके लोन रिकवर करना पड़ता है। तो ई ऑक्शन एक तरह से ये पोर्टल है। यहाँ पे आपको बहुत तरह की प्रॉपर्टियां, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर और कौन सी सिटी में हो, आपको प्रैक्टिकल भी एक बार आपको 1 मिनट के लिए बता देते हैं पोर्टल पर लेकर के जाकर के कि इस आप पोर्टल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको इस प्रॉपर्टी के जो कम रेट के अंदर काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद BAANKNET.com लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे तो इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। ये पहले इनकी वेबसाइट थी eBrake.in थी, अब ये चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर होम पेज पर ही आपको यू सर्च फॉर ए प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ।
अगर मान लीजिए आपने कोई जयपुर में प्रॉपर्टी लेनी है, कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी के टाइप आ जाएंगे। आपने फ्लैट लेना है, फार्म हाउस, प्लॉट, इंडिविजुअल हाउस, विला, बंगला, सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना बजट 0 से लेकर के 1 करोड़ 10 करोड़ कितना भी है वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, फ्लैट फॉर सेल इन मानसरोवर, 12,38,000 रुपए का फ्लैट आपको जयपुर मानसरोवर के अंदर मिल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर के ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कल्पना नगर के अंदर कोई प्लॉट है, ये अलग अलग प्लॉट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रॉपर, यहाँ पे बैंक का आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी। कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी अच्छे रेट में आपको यहाँ पे, ये देखिए 10 लाख रुपए का फ्लैट आपको मिलने वाला है द्वारिका के अंदर। तो इस तरह से आप अपने सिटी का या जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ऊपर होम पेज के ऊपर आप आएंगे। यहाँ पे आने के बाद रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, जिस तरह की जमीन आपको चाहिए और जो बैंक ने नीलामी कर रखी थी, आप ये देख सकते हैं वित्तीय सेवाएं विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मतलब गवर्नमेंट का ये पोर्टल आपका होने वाला है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करें, ई ऑक्शन करें। डिटेल के अंदर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी हम बना देंगे। तो आप इस तरह से आकर के जो जो प्रॉपर्टीज ऑक्शन के लिए अवेलेबल है देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी था। गवर्नमेंट ने इतना मैंडेटरी कर दिया है, 1000 की लेट फीस रख दी है। अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड ही नहीं है। तो आपकी अब प्रॉपर्टी को भी लिंक करना पड़ेगा दोस्तों अपने आधार कार्ड के साथ। आपका आधार नंबर डालेंगे और वहां पे पता लग जाएगा कि आप कितने मालिकाना हक है, आपके पास कितना कितना सामान प्रॉपर्टी आपने बना रखी है। तो यूपी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है फिलहाल कि पहले आपको पैन कार्ड प्रॉपर्टी से लिंक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यूपी के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी, हालांकि ये डिटेल के अंदर इसकी गाइडलाइन पढ़ने के बाद ही आपको क्लियर होता है कि रेजिडेंशियल पर, कॉमर्शियल पर कब से करना है, क्या लास्ट डेट है, क्या उनको जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे इसके अंदर डिटेल्स होती हैं, लेकिन आपको फिलहाल ये जान लेना है कि यूपी के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी आधार कार्ड से लिंक करनी मैंडेटरी हो गई है। इसके बाद में 5वां और लास्ट और इंपॉर्टेंट जो अपडेट है दोस्तों, जब तक आप अपनी सेल डीड नहीं बनाते हैं, नहीं लिखते हैं, मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता है। इफ सेल डीड रजिस्टर, तभी आपकी ओनरशिप सामने वाले व्यक्ति को जाती है। अब मान लीजिए आपने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी, उसने आपको पेमेंट, आपने उसको सारी की सारी पेमेंट दे दी और आपने वहां पे उसका कब्जा भी ले लिया, वहां पे रहने भी लगे, लेकिन ये सिर्फ मालिकाना हक आपका ट्रांसफर नहीं करता है। आपको पता होगा ई ऑक्शन से परचेज की प्रॉपर्टी एक व्यक्ति था जो बैंक के अंदर दोस्तों उसने ऑक्शन से एक प्रॉपर्टी खरीदी, बैंक को पेमेंट कर दी और वहां पे वो रहने लग गया। तो और उसका वो ओनर तब तक नहीं बनता जब तक सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं होती, जिसे कि रजिस्ट्री भी बोला जाता है दोस्तों। टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, रियल ओनर उस पर कोई भी दावा ठोक सकता है। पावर ऑफ अटर्नी हो गया, नोटेरी हो गया, आप एग्रीमेंट लिख लेते हैं प्रॉपर्टी लेने से पहले, ये सारे के सारे सेफ नहीं है। आपको मालिकाना हक की यहाँ पे अभी तक कोई भी इस तरह का हक नहीं देते हैं। तो आप भी दोस्तों इन्वेस्ट करते रहें और ग्रो करते रहें, आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी सीनियर सिटीजन भाइयों में, सभी व्यक्तियों में शेयर करना है जिनके नाम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लेने वाले हैं या प्रॉपर्टी लेके छोड़ी हुई है, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।